किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। दोस्तों, आज की एक कहानी मेरे दोस्त ने मुझे भेजी है, और जो कहानी लिखने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि एक बार स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का जो बहुत ही कमज़ोर सा फटे हाल था और बहुत ही दयनीय स्थिति में था, उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़े हैं और उनकी ट्रेन आज थोड़ा लेट से चल रही है, तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये लड़का अचानक से उनके पास पहुंचता है और कहता है, अंकल जी, मैं आपके जूते पॉलिश कर देता हूँ, बूट पॉलिश कर देता हूँ। तो पहली बात तो झिझक का मना करते, नहीं कराना मुझे बूट पॉलिश, जाओ यहाँ से। फिर लड़का जाता नहीं, वही खड़ा हो जाता है। तो उसकी दयनीय स्थिति देखकर वो बहुत ही कमज़ोर सा फटे हाल और बीमार सा लग रहा था, तो इनको दया आ गई। तो इन्होंने उसको बुलाया, अच्छा चलो ठीक है, कर दो बूट पॉलिश। अब जब वो लड़का बूट पॉलिश करना शुरू करता है, तभी उससे कहते हैं कि बूट पॉलिश अच्छे से करना, नए जैसा चमका देना, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं तेरे जैसे आते हैं और बूट पॉलिश करते नहीं हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। तो वो बोलता नहीं अंकल जी, मैं अच्छे से करूँगा। वो शुरू होता है बूट पॉलिश करना, और देखते हैं कि वो अच्छे से कर नहीं पाता है, और उसको डांटते हैं कि ऐसे बूट पॉलिश करते हैं। वो लड़का थोड़ा कमज़ोर सा था, बीमार सा था, फटे हाल था, तो इसको डांटते हैं और चिल्लाते हैं कि ऐसे बूट पॉलिश करते हैं, मैंने बहुत देखे तेरे ऐसे, हमें ख़राब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं मेरा, अपना, हर किसी का। तो इतने में एक लड़के की एंट्री होती सीन में। वो दूर खड़ा होकर ये देख रहा था, वो भी बूट पॉलिश करने वाला होता है। वो दौड़ कर आता है और इस लड़के का काम छीन कर वो खुद बूट पॉलिश करने लग जाता है, और इतना बढ़िया बूट पॉलिश करता है। वो तन मन धन से चमकाने वाली बात होती है ना, ऐसा ही उसने बढ़िया से जूते चमका दिए। और जो ये अंकल जी थे बहुत ही प्रसन्न हुए, उसमें बहुत ही उसकी तारीफ़ कर रहे थे, वाह बेटा तुमने ऐसा जूता चमकाया है, पहले ऐसा किसी ने आज तक चमकाया नहीं मेरा जूता, ऐसा कोई नहीं करता है। और वो लड़के को जब दोनों जाने वाले होते हैं तो उनको पैसे देते हैं। अब उनके मन में डाउट, अब उनके मन में कन्फ्यूज़न हो गई, वो भ्रम में पड़ गए कि मैंने बुलाया तो इसको था, पर जूते इसने पॉलिश करे हैं बढ़िया से, पैसे दूँ किसको? असमंजस की स्थिति आ जाती है। तो पैसे उसको देते हैं जो लड़का बूट पॉलिश करता है, जो बाद में आया वो होता है। अभी जब पैसे देते हैं, वो दोनों जाने वाले होते हैं, तो वो लड़का क्या, जो बाद में लड़का आता है, वो दूसरे लड़के को, पहले वाले को पैसे देता है। अब इनके मन में बात आती है, यार जूते इसने पॉलिश करें, पैसे मैंने इसको दिए, तब इसने पैसे उसको क्यों दे दिए? बुलाते, भाई इधर आ, तूने पैसे इसको ऐसे क्यों दे दिए? बूट तो तुमने पॉलिश किए है ना। तो बोलता है, अंकल जी अभी 4 महीने पहले की बात है, ये लड़का एक ट्रेन एक्सीडेंट में घायल हो गया था, जख्मी हो गया था। अभी ये कुछ दिनों से ठीक है, और हमने इसको मना किया कि यहाँ मत आया को, लेकिन ये स्वाभिमानी आदमी है, ये भीख मांग कर नहीं खाना चाहता, इसलिए अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से कमाने आ जाता है, और सुबह सुबह बस्ता उठाकर चल देता है बूट पॉलिश करने के लिए। और अंकल जी, हमारा एक बूट पॉलिश करने वालों का एक ग्रुप है, और हमने डिसाइड किया है, हमारे सीनियर एक चाचा हैं, और चाचा कहते हैं कि हम सबको मिलकर इस लड़के की मदद करनी है। जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए बूट पॉलिश करते हुए, तो आपको अपना काम छोड़कर पहले इसकी मदद करनी है। और अंकल जी, हम सब वो अच्छी अच्छी बातें सीख कर आते हैं कहीं से, और वो हमको बात सिखाते हैं। ये बहुत ही स्वाभिमानी है, इसके घर पर इसकी बूढ़ी माँ है और इसकी बहनें हैं, जिसको शादी करनी है, अपना घर से चलाने के लिए ऐसा करता है। और जो अंकल जी हैं, वो कहीं से अच्छी अच्छी बातें सीख कर आते हैं, और हमको सिखाते हैं कि हमको हर किसी की मदद करते रहना है, और जहाँ पर ये लड़का दिख जाए, हमको आगे बढ़ के इसकी मदद करनी है, जिससे पैसे ये कमाने में इसकी मदद हो सके। साथियों, ये कहानी उस लड़के की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है, क्योंकि हमारे जीवन में होता है कि हमको सबको साथ लेकर चलना होता है। कुछ हमारे अपने पीछे छूट जाते हैं किसी कारण से, किसी व्यवस्था में, लेकिन हमको उनको साथ लेकर चलना है। ये जो समंदर है ना,
यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर, एक साथ होकर, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही इस तूफ़ान से पार जा सकते हैं। यहाँ पर हमको हर एक किसी की मदद करनी है। ये जो तूफ़ान है, ये तूफ़ान से पार एक तरीके से पाया जा सकता है जब हम सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ते चलें। तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और मन करे तो शेयर भी करिएगा। नमस्कार।